हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाटरमैन कोच रिएक्शन को। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl, मतलब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होता है और हम इस रिएक्शन को गाटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में करने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा? हम बेंजीन लेंगे या उसका डेरिवेटिव लेंगे और प्रेजेंस हम इसमें रखेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड की, या CuCl या Cu2Cl2 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इसे कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तो हमें इनकी प्रेजेंस रखनी होगी। अब हमें जो इसमें रिएक्शन करानी है वो करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से, जिससे हमें क्या ऑब्टेन होगा? हमें जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारा जो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, बेंजल्डिहाइड होगा या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड होगा। और हम इस रिएक्शन को गाटरमैन कोच रिएक्शन कहेंगे और इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे फॉर्माइलेशन के नाम से क्यों जाना जाता है ये भी हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए NCERT में इस रिएक्शन को कैसे लिखा गया है पहले वो समझो। देखिए आप बेंजीन बनाओ, बेंजीन बनाई, इस तरह से बेंजीन बना दी। इसकी रिएक्ट आपको क्या करानी है? आज बताया था CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन है? HCl। प्रेजेंस किसके रखोगे? प्रेजेंस रखनी है आपको एनहाइड्रस, शॉर्ट में लिख दूं AlCl3, या आप रख सकते हो CuCl, इसका नेम बताया था मैंने, क्यूप्रस क्लोराइड, या आप ये भी लिख सकते हो या आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है इसके स्थान पर। बात एक ही है, इसे भी क्यूप्रस क्लोराइड कहेंगे। तो इनकी आपस में रिएक्शन से हमें क्या बनेगा? हमें बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या कौन होता है? बेंजल्डिहाइड होता है, जिसे हम बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कहते हैं। और हम बेंजल्डिहाइड को ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये रिएक्शन आपकी NCERT में इस तरह से लिखी हुई है। बताइए समझ में आ गई? देखिए आपको बेंजीन लेनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से आपको रिएक्शन करानी है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रखो या CuCl की प्रेजेंस रखो, जिससे क्या होगा? आपको फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसे फॉर्माइलेशन क्यों कहते हैं भाई? इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखिए बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा हुआ है? CHO ग्रुप जुड़ा है और इस ग्रुप को हम कहते हैं फॉर्माइल। क्या कहते हैं? फॉर्माइल। तो इसीलिए यहां पर आप क्या देख रहे हो? फॉर्माइलेशन हो रहा है। देखिए अगर बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ती है तो हम उसे कहते हैं क्लोरीनेशन, या कोई हैलोजन जुड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हैलोजीनेशन। इसी तरह से अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो हम उसे कह देते हैं एल्काइलेशन। कोई एसाइल ग्रुप CH3COCl वाला जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं एसाइलेशन। तो यहां पर कौन जुड़ा है? CHO। कौन है ये? फॉर्माइल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको कहेंगे यहां पर क्या हुआ? फॉर्माइलेशन। बताइए कितनी बात समझ में आ गई? चलिए एक बात और समझिए आप, इस रिएक्शन के पीछे क्या है। देखिए ये जो आप देख रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, क्लियर? ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पता क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्माइल क्लोराइड और IUPAC नेम होता है मीथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड ने और HCl ने, हाइड्रोजन क्लोराइड ने आपस में रिएक्शन करी और क्या बनाया? फॉर्माइल क्लोराइड। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो HCOCl। क्लियर? HCOCl। क्लियर? नहीं पता चल गया? अब इसकी रिएक्शन होगी, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब ये जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसलिए आप इसे रिएक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। कैसा होता है?
कैसा कंपाउंड है, कैसा यौगिक है, ये अनस्टेबल यौगिक है। अनस्टेबल मतलब अस्थायी यौगिक है, इसे आप डायरेक्टली इसमें यूज नहीं कर सकते हो। तो इसको आपने बनाया कैसे? आपने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से, ठीक है, और बन गया। अब देखिए ध्यान से, बेंजीन बनाइए आप इस तरह से, और यहां पर एक प्रेजेंस काय की रखनी है आपको, एनहाइड्रस AlCl3, नाम पता है AlCl3 का, AlCl3। देखिए अब यहां क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां लिख देता हूं, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है ये बेंजीन पे जाकर अटैक करेगा, मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। जब वो बेंजीन पे जाकर अटैक करेगा तो वहां से H पॉजिटिव के रूप में आपको हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होगा, तो वो H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव को लेकर यहां से चला जाएगा, तो HCl बन जाएगा। अब देखिए ये ग्रुप आकर इस पर लगेगा, देखिए जरा ध्यान से, ये बेंजीन है आपकी, और यहां पर C, और इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, और HCOCl बनता। देखिए C और उससे क्या है, डबल बॉन्ड O, और कौन जुड़ा हुआ है, H। क्लियर? चाहे आप इस तरह से लिख लो या फिर इस तरह से लिख लो। क्लियर? ये है कौन, CHO ग्रुप, मतलब फॉर्माइल ग्रुप। तो इस तरह से ये हो गई रिएक्शन। आप देखो तो थोड़ा ध्यान से, तो आपको एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई? कि अगर आपके एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लेता है, आपको आपका रिएक्टेंट दे देता है, क्लियर, और आपको एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl लिखकर दे देता है, मगर वो Cu और HCl के स्थान पर आपको क्या लिख के देता है, ये लिखकर देता है, फॉर्माइल क्लोराइड। तो आप धोखा मत खा जाना। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं, आप धोखा मत खा जाना कि अगर वो ये दोनों ना लिखकर ये लिख दे तो बात तो वही है, हमारा प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि अगर आपको ये दोनों लिखकर नहीं दे रहा है, वो आपको ये यहां पर लिख दे, तो आप कभी धोखा खा जाए, यार कुछ और बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, फॉर्माइल क्लोराइड बनता है। तो यहां पर आपको HCOCl मतलब फॉर्माइल क्लोराइड लिखा हुआ भी मिल सकता है, और आपका प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और ध्यान से सोचो, आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन तो पढ़ रखी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो जाकर आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, STR क्लासेस, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां आप देखिए। तो आप यहां पर देखो, यहां पर हुआ फॉर्माइलेशन, मतलब CHO ग्रुप जाकर जुड़ा है। तो देखो एल्काइलेशन में भी क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि जहां पर आप ये देख रहे हो, वहां पर क्या होता है, कोई एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिससे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जाकर बेंजीन रिंग पर जुड़ता है। तो ध्यान समझो, पूरी बात मेरी समझाना लिखकर, आप अगर देखना चाहते हैं रिएक्शन तो देख सकते हैं, ये जुड़ जाएगा। प्रेजेंस वहां पर एनहाइड्रस AlCl3 के रखते हैं, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपने पढ़ रखा होगा एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते थे, अब हमने यहां पर क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था, वहां पर हम क्या लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्लियर? देखो ये जो कौन है, ऑयल क्लोराइड ग्रुप है ना, उसका ये फर्स्ट मेंबर है, और सेकंड मेंबर ये है, बात तो एक ही है। यहां पर H है, यहां पर क्या CH3 है, और प्रेजेंस का रखते थे एनहाइड्रस AlCl3 की। होता क्या था, होता ये था कि बॉन्ड यहां से निकल जाए, मतलब टूटता था, यहां से Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो वहां से बेंजीन से H पॉजिटिव लेते थे और Cl को लेते थे, HCl निकल जाता था, और क्या बन जाता था, देखिए ये बन जाता था, क्या बन जाता था, इस तरह से, इस तरह से ये बनता था। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एसाइल ग्रुप जुड़ गया, तो हम इसे कहते थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
तो देखो यहां पर फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा है, बात कंडीशन वही है, तो इसलिए आपको वो लिख कर भी दे सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन को लिखो। तो फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन जो है वो यही रिएक्शन है जिसे हम गाटरमैन कोच रिएक्शन कह रहे हैं। देखो बात तो वही है ना, यहां पर आप क्या रख दो, RX रख दो तो ये एल्काइलेशन हो जाएगा, और यहां पर अगर आप इसके स्थान पर CH3COCl ले लो तो क्या बन जाएगा, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये थी आज की हमारी रिएक्शन, जिसमें हमने क्या सीखा, जिसमें हमने गाटरमैन कोच रिएक्शन को सीखा, जिसके द्वारा हमने बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड को बनाया कैसे, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ली और हाइड्रोजन क्लोराइड ली, प्रेजेंस हमने एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl की रखी, जिससे हमें फॉर्माइल ग्रुप जाकर बेंजीन से जुड़ जाता है और हमें बेंजेल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाती है। और अगर इन रिएक्शन को आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि YouTube पर आप सर्च करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, STR क्लासेस, इस पर एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। क्लियर? फिर हमने और आगे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, फॉर्माइल क्लोराइड बनता है, और रिएक्शन आपको करके दिखाई। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।